नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु वांट्स यू एंड व्हाई। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु वांट्स यू एंड व्हाई। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है डेविल कार्ड। तो इस हिसाब से आप दोनों के बीच में एक इंटेंस अट्रैक्शन हो सकता है। ओके, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसी वजह से डेविल आया है। कोई ना कोई ये जो इंसान है बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आपको मालूम है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आप इस इंसान की तरफ खिंचे चले जाते हो। लाइक दे आर लाइक टेम्पटिंग, ओके, टेम्पटेशन के टाइप के हैं विथ द डेविल कार्ड एंड अगेन वेरी पावरफुल। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द डेविल कार्ड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये हो सकता है कि ये बैड बॉय बैड गर्ल लाइक उस टाइप की एनर्जी है डेविल कार्ड की। तो आप चाह के भी यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग अट्रैक्टेड। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द डेविल कार्ड। आप समझते हो, आप जानते हो कि इंसान आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप ये जो बंधन है या जो भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, आप चाह के भी उसे कम नहीं कर पा रहे हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द डेविल कार्ड, ये इंसान आपके बारे में बहुत पोसेसिव हो सकते हैं, एक्सट्रीमली पोसेसिव टाइप के। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द डेविल कार्ड, ये भी दिखाता है कि इंसान आपकी तरफ काफ़ी पैशनेटली फील करते हैं। ओके, इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव है एंड ये इंसान आपको आसानी से लेट गो नहीं करने वाले, दे वोंट लेट यू वॉक अवे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे काफ़ी एक अर्दी एनर्जी है। तो मे बी ये इंसान अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, अपने पैसों पे काम कर रहे हैं एंड ये इंसान आपको लेके काफ़ी मतलब ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। ओके, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने इस इंसान का दिल तोड़ा या किसी तरीके से आपका कनेक्शन लाइक यू वॉक अवे या ऐसा कुछ होगा, तो भी ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। ये इस इंसान के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहेगा। ओके, एंड ये इंसान ऑलरेडी अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। मुझे बहुत हद तक लगता है कि इंसान अपने पैसों के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड कर सकें। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 2 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्लैरिटी मिलने वाली है इस सिचुएशन में, आपको पता चलने वाला है इस दौरान पे विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कोई ना कोई क्वालिटी है जिसे मतलब विद द डेविल कार्ड कोई ना कोई चीज़ है जो थोड़ी टॉक्सिक है। ओके, आइदर आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो सकते हैं। ओके, इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई या किसी न किसी हिसाब से को डिपेंडेंसी हो सकती है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो कोई ना कोई क्वालिटी है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। क्वालिटी नहीं बोलूँगी पर कोई ना कोई ऐसी आदत है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आई थिंक इंसान बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो है कि ये इंसान एक्सट्रीमली पोसेसिव है, तो उस चीज़ पे भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आई थिंक आप काफ़ी क्लियर हो कि ये इंसान कौन है आपके लाइफ में। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मेजर रोल प्ले करेगा। जब आप इस इंसान के लाइफ में आए होगे, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के देखने का नज़रिया को बदला होगा। ओके, लाइफ को किस हिसाब से लाइक समहाउ यू हैव चेंज्ड द वे दे लुक एट लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ एक नया नज़रिया आपने इस इंसान को दिया है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टावर कार्ड। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो डेविल कार्ड ना भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों ना हो, ओके, इंटेंस कनेक्शन है विद द डेविल कार्ड एंड आप लाइक अलग होके भी आप अलग नहीं होते हो
कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्ड होता है, या आप अभी भी कोई ना कोई लेवल में कनेक्टेड हो, तो उस टाइप की एनर्जी है डेविल कार्ड की। तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि भले ही आप दोनों का अगर सेपरेशन हुआ है विद द टावर कार्ड, ओके, तो इस हिसाब से भी आप हमेशा इस इंसान की एनर्जी फील कर पाओगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और ये इंसान आपकी एनर्जी फील कर पाएंगे। बट अगैन जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपको कभी लेट गो नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत एक अर्थ एलिमेंट है, ओके। आपकी आदत पड़ गई है इस इंसान को, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द टावर कार्ड ये सेपरेशन की बात करता है, कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई क्लैरिटी आई होगी, या कोई ना कोई लाइक सडन से एक कट हुआ होगा, ओके। क्योंकि बहुत बार एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली एक स्वॉर्ड है, तो इस हिसाब से आपका जो कनेक्शन है वो किसी न किसी हिसाब से कट हुआ होगा, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान इस कनेक्शन में मेहनत करने के लिए तैयार है, दे विलिंग टू वर्क हार्ड इस कनेक्शन में। बट आई थिंक कहीं ना कहीं इंसान डिसअपॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स ये चाहते हैं वो एक्चुअली इनको मिल नहीं रहा है। ये बहुत एक लंबे वक्त से चला आ रहा है, इट्स अ लॉन्ग कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। ये थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के हो सकते हैं, पुराना सोच, पुराने विचार, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ विथ द एम्परर कार्ड, जहाँ पे ओके आदमियों को ऐसा रहना चाहिए, औरतों को ऐसा रहना चाहिए, आदमियों का ये फ़र्ज़ है, औरतों का ये फ़र्ज़ है। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द एम्परर कार्ड। थोड़े बॉसी टाइप के हो सकते हैं, या आप कह सकते हो कि ये इंसान मतलब दे वेरी मैस्कुलिन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द एम्परर कार्ड। किसी न किसी हिसाब से इस इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विथ द एम्परर कार्ड। उसके बाद है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स आई थिंक मे बी आपने इवेंचुअली इस इंसान को रिजेक्ट किया है, या आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है इस सिचुएशन से रिलेटेड, इस इंसान से रिलेटेड, ओके। एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हो विथ द 4 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। यू गोइंग टू वॉक अवे, ओके। इस सिचुएशन से आप अपने आप को निकालने वाले हो, क्योंकि एक समय था जब ये कनेक्शन आपको खुशी दे रही थी, बट अभी विथ द 8 ऑफ कप्स आपको लाइक रियलाइज़ हो चुका है कि ये कनेक्शन आपको खुशी नहीं देगी जो आप चाहते हो। आई थिंक इस कनेक्शन में किसी न किसी का इंटरफेरेंस रहा होगा, किसी न किसी इंसान ने एक मेजर रोल प्ले किया, कोई फीमेल फिगर, ओके। आप दोनों के बीच में आइदर आई होगी, उस टाइप की एनर्जी है विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरफेरेंस क्रिएट किया है, ओके। या मे बी ये इंसान कारण थे आप दोनों के ब्रेकअप के लिए, ओके। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड काफ़ी दुख, लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक आसान कार्ड नहीं है, बहुत एक डिफ़िकल्ट कार्ड है। एंड विथ द 3 ऑफ पेंटिकल्स अभी भी कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के बीच में, चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं विथ द 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये भी बताता है कि मे बी इंसान दूसरों की सपोर्ट ले रहे हैं, आपके बारे में दूसरों से पूछ लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट यू, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड मे बी आप इस दौरान पे सिंगल एनर्जी में हो, या बहुत एक सिंगल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। बट आई थिंक ये इंसान देख रहे हैं कि आप कितना ग्लो अप कर रहे हो, आप लाइफ में कितना आगे बढ़ रहे हो, या जस्ट आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव हो रही है, ओके। एंड दे एबल टू सी, क्योंकि यहाँ पे ना ये इंसान अभी भी डार्कनेस में है, ओके। यहाँ पे अभी भी डार्कनेस है। एंड जबकि आपका जो कलर है यहाँ पे बैकग्राउंड में वो पूरी तरीके से येलो है, तो इस हिसाब से आप काफ़ी ब्राइट, आप चमक रहे हो इस दौरान पे, ओके। लाइक आप मतलब ये आई फील लाइक ये रिलेशनशिप आपके लाइफ से जब से निकला है, देयर इज़ अ ग्लो अप। ऐसा लग नहीं रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में दुखी हो, या यू नो लाइक
ये रिलेशनशिप आपको अभी तक जकड़े हुआ है, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। जबकि आप अपने लाइफ में और अच्छा कर रहे हो, यू फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, आप अपने लाइफ में उठ रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं भी है तो भी इंसान आपको इस हिसाब से देख रहे हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ में ग्लो अप चल रहा है, यू एक्चुअली डूइंग बेटर इन योर लाइफ, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद स्कॉर्पियो है, कैंसर है। ओके, स्कॉर्पियो एंड कैंसर भी। नेक्स्ट यू हैव लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा एंड जेमिनाई। ओके, उसके बाद वर्गो। तो आपके पास जैसे मैंने बताया कि कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, टॉरस भी है एक्चुअली, टॉरस, एंड देन यू हैव वर्गो। ओके, जेमिनाई एंड लिब्रा। कैंसर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई ना कोई एक नए सीक्रेट एडमायरर आएंगे, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो कनेक्शन है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यू नो दे आर अ सीक्रेट एडमायरर, पर यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखा रहा है कि आपके लाइफ में आप बहुत जल्द ही कोई ना कोई इंटेंस लव कनेक्शन एक्सपीरियंस करने वाले हो, लाइक रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक्सपीरियंस करने वाले हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड उसके बाद टावर है, तो ये बहुत बार दिखाता है लाइक एक लाइटनिंग मूवमेंट टाइप। ओके, मतलब कुछ ना कुछ एक्सट्रीम एक्सपीरियंस करना प्यार के हिसाब से, तो वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड दूसरा जो मैसेज है वो है डिसऑनेस्ट। आई नो आई वॉन्ट टू बी विथ यू। उसके बाद है आई चेक अप ऑन यू रेगुलरली, यू माई ड्रीम कम ट्रू। इट्स बीन सो लॉन्ग, हैज़ आइज ओनली फॉर यू, आर यू सीइंग समवन एल्स। ओके, तो ये इंसान जानना चाहते हैं वो चीज़ कि क्या आप किसी और को डेट कर रहे हो। ओके, ब्यूटिफुल। एंड उसके बाद है समवन थिंक्स यू सेक्सी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स यू एंड व्हाई। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वांड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपका जो कनेक्शन है वो एक लव एंड हेट का कनेक्शन है। ओके, तो ये इंसान, एक वक्त होता है जहाँ पे दे रियली लव योर नेक्स्ट मोमेंट, यू नो, ये इंसान गुस्सा है, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स बहुत बार एक ऐसे इंसान को दर्शाते हैं जो लोगों को अपने करीब नहीं आने देना चाहते हैं। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि हमेशा उनको एक डर लगा रहता है कि सामने वाला इंसान उनको हर्ट कर सकता है। ओके, तो ये इंसान बहुत सारे सीक्रेट्स रखते होंगे, या जब भी ये आपको कुछ बताते हैं वो पूरी तरीके से चीज़ों को रिवील नहीं करते। ओके, तो हमेशा कुछ ना कुछ वो छुपाते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। या ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे लाइक अपने बारे में वो आपको नहीं बताएंगे। ओके, ऐसी सारी चीज़ें नहीं बताएंगे जो बहुत पर्सनल हैं। अगर ये इंसान आपको चीज़ बता रहा है तो आप समझ जाइए कि ये इंसान आपको एक्चुअली सच में ट्रस्ट करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, पर कहीं ना कहीं ये इंसान को इस दौरान पे लगता है कि आप उनको हर्ट कर सकते हो, आप उनको दुख पहुंचा सकते हो, या किसी न किसी तरीके से इट्स लाइक आइदर सम लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट हो सकता है विद द 7 ऑफ वांड्स। ये इंसान इस दौरान पे बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। ओके,
उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि मे बी इस दौरान पे आप वेट कर रहे हो, ओके, वेट कर रहे हो कि कभी इंसान आपको लेट इन करेंगे या आपको अपने करीब आने देंगे। आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंड बहुत हद तक 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आपको इस इंसान को स्पेस देना चाहिए इस दौरान पे, क्योंकि अगर आप इनको फर्स्ट कांटेक्ट करोगे या अगर आप आगे बढ़ के इनसे यू विल ट्राई टू गेट इन टच, तो ये इंसान आपको और आपसे दूरी बनाएंगे। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही आपको एडवाइस करते हैं कि गिव देम स्पेस। आपको इस दौरान पे अपने रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को स्पेस देने की ज़रूरत है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है, प्रॉब्ली आप इस दौरान पे सोच रहे हो कि वेट किया जाए या लाइफ में मूव ऑन किया जाए, क्या किया जाए, तो उस टाइप की एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक प्लानिंग या दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चल रहा है, ओके, बट आप अभी भी इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे, ओके। इस इंसान को बार बार अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहा है कि वो डिसीजन ले एंड लाइफ में आगे बढ़े, ओके, विथ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ये इंसान डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है इस दौरान पे। अपने इमोशन बेसिकली इंसान ना कोई भी ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है जहाँ पे उनको आप कॉर्नर करके पूछो कि व्हाट टू डू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी नहीं है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा एक बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। तो इस हिसाब से ना वो अगर किसी भी हालत में वो उस लड़ाई झगड़े को दूर रख पाए, वो उस एक्सट्रीम तक जाएंगे, ओनली टू मेक श्योर कि वो झगड़ा ना हो या कन्फ्रंटेशन ना हो, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को उस चीज़ का डर है कि सामने वाला इंसान आके उनको कन्फ्रंट ना कर दे, ओके। तो ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पे उनको लाइफ ना अपॉर्चुनिटी देती है, ओके। हो सकता है कि इस इंसान के बहुत चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट ये इंसान ना डिसीजन ही नहीं लेते। अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो क्लैरिटी कभी वो सामने वाले इंसान को देंगे ही नहीं कि वो आपको पसंद करते हैं। हमेशा आप एक कन्फ्यूजन में रहोगे, है नहीं है। एंड बहुत बार 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स लाइक आप ऐसे कह सकते हो कि ये इंसान इट्स लाइक रिलेशनशिप में they live in a fantasy world, okay। एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है, बट दे वोंट गिव यू एन एक्चुअल रिलेशनशिप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी ऐसा है जहाँ पे वो आपको वो एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं देते विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक पुल एंड पुश का गेम या समहाउ विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप जानते हो कि इंसान इंटरेस्टेड है पर एक्शन नहीं ले रहे, ओके, उस टाइप की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे एक इंसान डेफिनेटली डिफेंसिव है, ओके, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को इवन आउट कर रहे हैं, ओके, जैसे मैंने बताया। एंड बहुत बार मुझे ये भी लगता है कि जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं प्यार में एक्चुअल रिलेशनशिप से डरते हैं या प्यार में गिरने से डरते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। भले ही दे वांट इट but they don't want it, okay, with the 2 of swords and with the 3 of swords definitely दिल टूटा है। दिल इसलिए टूटा है क्योंकि ये इंसान वो क्लैरिटी नहीं दे पाए या वो डिसीजन नहीं ले पाए कि ओके कि ये इंसान मुझे चाहिए अपने लाइफ में। यहाँ पे इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं ना, एक्शन नहीं ले रहे हैं, ओके। तो इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ दिखाया होगा, ओके। अगेन एक वेटिंग फेज। आई थिंक आप भी इस दौरान पे बहुत डिफेंसिव हो गए हो इस इंसान को लेके। एक समय था जब आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे थे, बट अभी इट्स लाइक यू नॉट वेटिंग ऑन दिस पर्सन, ओके। अभी आप इस इंसान में कहीं ना कहीं एक डर है कि ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे या किसी न किसी हिसाब से आएंगे तो दुख ही लेके आएंगे, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है।
आपके लिए प्यार में न्यू स्टार्ट्स हो रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स। न्यू लव, न्यू एक्सपीरियंसेस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ कप्स। मे बी आप लाइफ में मूव ऑन करने के लिए तैयार हो, बट यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये इंसान आपके लाइफ में बार बार लाइक इन एंड आउट एनर्जी है। जब भी इनको लगता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं एंड देन दे कम इन टू योर लाइफ, ओके। एंड जैसे ही लाइक ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, अगेन दे गो आउट एंड दे कम इन, ओके। तो इन एंड आउट एनर्जी बहुत है, जहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को ना इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं देते, ओके। तो यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्यार तो है, ओके, इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बट अगेन एक इंसान को एक बहुत डर है रिलेशनशिप को लेके, या एक इंसान बहुत एक डर है कि उनका दिल टूट जाएगा, ओके। पर ऑलरेडी दिल टूट गया है विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपको फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव देखते होंगे, बट बहुत हद तक उनको लगता है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है एंड इट्स नॉट मोर देन दैट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ओके। तो जब टू ऑफ स्वॉर्ड्स की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, इंसान को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, कि वो फील कैसे कर रहे हैं, या लाइक दे आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली चीज़ों को। तो इस हिसाब से विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आइदर देखना नहीं चाहते हैं या अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं इस इंसान से रिलेटेड, ओके। सो विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। अगेन कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू है यहाँ पे। विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रस्ट इश्यूज एंड नाइन ऑफ कप्स, ओके। आप अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो इस कनेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे लोग, आधे ये बहुत सारे लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। बट हाँ, आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। तो देख लेते हैं सन साइंस के हिसाब से कौन से सन साइंस आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। उसके बाद आपके पास लिब्रा है, कैंसर है, पाइसेस है एंड एक्वेरियस है, ओके। लिब्रा, एक्वेरियस, बाद में कैंसर है आपके पास, पाइसेस है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, ओके। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजली, फेथफुल, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, ओके, जहाँ पे ये फेथफुल की एनर्जी है। मे बी आप काफ़ी वफादार हो सकते हो। उसके बाद है यू आर एन अमेजिंग इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया कि विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, मास्क, ओके। तो अपने इमोशंस को ये छुपा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी ये चीज़ दिखा रहा है कि इंसान अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। मैनी पीपल आर इन लव विथ यू, ओके। तो आपके बहुत सारे मैसेजेस गिरे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी। Not enough chemistry to keep this going. Practical love. Actually, towards what's practical love feel करना चाहते हैं. You will enjoy spending time with them. And then है, I don't think I'm worthy of you. You make me believe in fairy tales. Past, childish. ये इंसान काफ़ी childish हो सकते हैं. उसके बाद है not everyone deserves your kindness. Can't go against parents. उसके बाद है यू हील मी, डेवलप इनटू समथिंग स्ट्रॉन्ग। समय के साथ ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, ओके। यहाँ पे है लेट्स हैंग आउट एंड गेट टू नो ईच अदर। उसके बाद आपका जो मैसेज है वो है लव एट फर्स्ट साइट एंड वी विल मीट अगेन। तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं एंड आई थिंक थोड़े लोगों के लिए सारे मैसेजेस
आप ही के लिए हैं हो सकता है, या मे बी दे वॉन्ट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु वांट्स यू एंड व्हाई। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो बेसिकली इस इंसान को लगता है कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो। ओके, दे थिंक द वर्ल्ड ऑफ यू। इस इंसान की दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपको पूरी दुनिया देना चाहते हैं, दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग यू वांट। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द वर्ल्ड कार्ड। मे बी आपके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर फोकस करते हैं, उनका अटेंशन आपकी तरफ जाता है, उस टाइप की एनर्जी है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो, या लाइक फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है सन कार्ड। तो विद द सन कार्ड आप इनके लाइफ में खुशियाँ लेके आते हो, बट ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। ओके, दे सी यू एज अ राइजिंग सन। इसका मतलब ये है कि ये इंसान को लगता है कि आप यू आर समवन हु ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, वो एक चीज़ है। आपकी हंसी इनको किसी न किसी तरीके से भाती होगी। ओके, योर स्माइल या आपका लाफ्टर इनको बहुत पसंद होगा। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये कनेक्शन इनको बहुत फ्री फील करवाती है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद दिस सन कार्ड। सन कार्ड, ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, या इस इंसान को लगता है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें उन्हें मिलेंगी। लाइक दे विल हैव सक्सेस इन लाइफ, दे कैन अचीव एनीथिंग। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द सन कार्ड एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। बट बेसिकली आप इस इंसान की खुशियाँ हो। ओके, यू मेक देम हैप्पी। आप इस इंसान को खुश करते हो विद द सन कार्ड। आई थिंक कुछ ना कुछ चीज़ है आपके बारे में। ओके, आइदर यू वेरी इनोसेंट या नाइव, पर ऐसा कुछ लाइक आप बहुत इनोसेंट हो सकते हो, या आप में एक इनोसेंस है जो बहुत खूबसूरत है। वो चीज़ हो सकता है विद द सन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स। तो ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, उस टाइप की एनर्जी है। मुझे बहुत हद तक लगता है ये क्रश वाली फीलिंग है, दोस्ती से आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ होगा। आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक वर्क प्लेस एनर्जी, जहाँ पे मे बी आप इस इंसान को वर्क प्लेस में मिले होगे, या यू नो समथिंग लाइक दैट। लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, जहाँ पे वर्क प्लेस सेटिंग मुझे लग रहा है विद द टू ऑफ कप्स। ओके, फॉर सम रीज़न दैट इज़ कमिंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपको प्यार करते हैं। ओके, दे एक्चुअली हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आपकी तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, पर ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, मतलब अभी तक भले ही ये सारे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही इंटेंस इमोशंस हैं, बट विद द क्वीन ऑफ कप्स इट्स लाइक मुझे लगता है कि इंसान वेट कर रहे हैं ये चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे बहुत एक नई एनर्जी, आई एम फीलिंग अ वेरी न्यू एनर्जी। ओके, लाइक आप आइदर इस इंसान को बहुत रिसेंटली मिले होगे। ओके, सम काइंड ऑफ एनर्जी लाइक दैट। आप इस इंसान को मे बी सोशल मीडिया मिले होगे, वो चीज़ हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड, या ट्रैवलिंग के दौरान पे मिले होगे। बट बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइक व्हाट आई एम फीलिंग इज़ वर्क प्लेस सेटिंग। ओके, ये 3 जगह, वर्क प्लेस सेटिंग, वाइल ट्रैवलिंग, या सोशल मीडिया के थ्रू। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे ये इंसान वेट कर रहे हैं। ओके, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले, या आपको बताने से पहले कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर यू, ये इंसान वेट कर रहे हैं। लाइक दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। ओके, जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास है नाइट ऑफ कप्स। तो ये इंसान काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, फिल्मी टाइप के हो सकते हैं, बट डेफिनेटली वेरी रोमांटिक विद द नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान दे विल गो आउट ऑफ देयर वे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस इंसान को एक भरोसा है, एक विश्वास है कि हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आपको लेके ये इंसान बहुत इमोशनल हैं। ओके, आपको लेके काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं।
आपकी हर छोटी छोटी बात पे, छोटे छोटे आपके जेस्चर्स या कोई मतलब आपके बारे में ये इंसान छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान देते हैं। ओके, दे नोटिस इट। हर छोटी चीज़ आपके बारे में ये इंसान नोटिस करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, कोई एक डिफ़िकल्ट फेज से आप निकले हो, इसी वजह से ये इंसान वेट कर रहे हैं आपके लिए। ओके, कि एक समय के बाद मैं बताऊँगा या बताऊँगी कि आई हैव फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द टू ऑफ कप्स ये दिखाई दे रहा है कि इंसान आपकी तरफ इस दौरान पे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, या आपका एक दोस्ती का कनेक्शन है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। अभी तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं, फॉर सम रीज़न आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली जहाँ पे आगे नहीं बढ़ी है, बट कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल टाइप का रिस्पेक्ट हो सकता है एक दूसरे की तरफ, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द टू ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे जो चीज़ देख रही हूँ, ये चाहते हैं कि ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ था उस फेज़ से आप फाइनली निकल जाओ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस इंसान को लगता है कि ये जो कनेक्शन है फेटेड है, मे बी किसी न किसी हिसाब से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं उनके लाइफ में जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ना खुद ब खुद हुई। ओके, एवरीथिंग हैपेंड इन सच अ वे कि आप दोनों को मिलना ही था। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका पास्ट हो सकता है, क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग हियर, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है जहाँ पे मतलब एक बहुत नई एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द सन कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो यहाँ पे कोई और भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पास्ट की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगैन 8 ऑफ wands, होल्ड ऑन। उसके बाद है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है कि आपके पास से कोई ना कोई वापस आना चाहते हैं, आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे वांट टू गेट कनेक्टेड टू यू अगैन। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या आप अपने पास से मे भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए होगा, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, मैनी पीपल लाइक यू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आप एक बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो विद द 3 ऑफ कप्स, बट या आप एक ऐसे इंसान हो जो पीपल लव टू बी अराउंड यू। ओके, लोगों को पसंद है कि वो पसंद दे एन्जॉय योर कंपनी। ओके, लोग आपकी कंपनी पसंद करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, एंड यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा एनर्जी कोई ना कोई नए हैं आपके लाइफ में, पर पास्ट की एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु लाइक यू। यहाँ पे 3 डिफरेंट एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ wands है। ओके, चीज़ें अभी तक पूरी तरीके से प्रोग्रेस नहीं हुई हैं इस इंसान की तरफ। ओके, तो देख लेते हैं आपके सन साइंस क्या हैं आपके पास। विद द वर्ल्ड कार्ड एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी सन साइन है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके पास है लियो, आपके पास कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फिक्स साइंस। ओके, फिक्स साइंस जैसे टॉरस हो गया, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड लियो। सैजिटेरियस है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है एंड कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये 2 चीज़। पाइसेस है, सैजिटेरियस है। ओके, 3 साइंस है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, वो है लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देन सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद है कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, फिर यहाँ पे टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। I crave for your time.
आई एम फॉलोइंग इन लव विद योर स्माइल। सो जैसे मैंने कहा आपकी हंसी या समथिंग रिलेटिंग टू योर स्माइल, ओके। उसके बाद है यू मेक मी ब्लश, केयर लेस अबाउट व्हाट दे थिंक, ये आपके पास से रिलेटेड हो सकता है। यू मेक मी बिलीव इन हैप्पीली एवर आफ्टर, पास्ट। फ्रेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप, द लव यू डिजर्व। Help others, they require you. Not compatible. I watch tarot readings on you. Okay. कोई ना कोई है जो आपके बारे में काफ़ी possessive हो सकते हैं। उसके बाद है your memories are imprinted on my mind, will make a good spouse, would want to settle down. Okay. तो कोई ना कोई है जो आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं। फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, एंड फ्रेंड्स एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे है फ्रेंड्स विल पेयर यू अप। मे बी जिस इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। यू विल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली, डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। ओके, तो कुछ ना कुछ है जो अनएक्सपेक्टेड है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो मे बी कोई ना कोई आपके पास से है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आपने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान आपकी तरफ फीलिंग्स रखते हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। ओके, सो तो ये थी आपकी रीडिंग है ना। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।